भाग 3। रहस्यों का जाल। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। पुराने शहर की गलियों में टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें ऐसे लग रही थीं जैसे किसी थकी हुई औरत की आंखों में बुझती रोशनी हो। रवि असल में रोहन अपने छोटे से किराए के कमरे में लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। खिड़की से आती हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसका मन भीतर से बेचैन था। उसके दिमाग में दो दुनिया टकरा रही थी। एक तरफ वो दुनिया थी जहां वो रोहन मेहता था, देश के सबसे अमीर उद्योगपति सुरेश मेहता का बेटा। दूसरी तरफ थी ये नंगी सच्चाई, जहां वो बस रवि था, एक साधारण इंसान जिसके पास न महंगे कपड़े थे, न हवेली की दीवारें, न चमचमाती कारें। बस था तो संघर्ष और सच्चाई से जूझता उसका मन। गीता की याद। रवि के कानों में गूंज रही थी गीता की आवाज। तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं लगते। उस दिन की मुस्कान बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। गीता की मासूमियत, उसकी आंखों में चमक और उसकी बातों में छुपी सच्चाई। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में वो चेतावनी भी कौन थी। अगर उसने जान लिया कि मैं असल में कौन हूं तो सब बिखर जाएगा। बाजार का नया खेल। अगली सुबह रवि काम पर पहुंचा। उसकी नौकरी अब एक छोटे व्यापारी के यहाँ थी, जो सब्जियों और अनाज का थोक व्यापार करता था। वहां उसने देखा कि किस तरह मंडी में पैसे और ताकत का खेल चलता है। जो ज्यादा ताकतवर होता वो छोटे व्यापारियों को दबाकर उनका माल आधे दाम में खरीद लेता। रवि ने धीरे धीरे इस खेल को समझना शुरू किया। वो देख रहा था कि असली पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, बल्कि दिमाग, नेटवर्क और कभी कभी डर दिखाने से भी आता है। गीता का संघर्ष। शाम को रवि की मुलाकात फिर गीता से हुई। वो सब्जियों का एक छोटा टोकरी लेकर खड़ी थी। इतना सामान अकेले उठा रही हो? रवि ने पूछा। गीता मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। घर का खर्च है रवि, माँ बीमार है और छोटा भाई स्कूल जाता है, मुझे ही सब संभालना पड़ता है। रवि का दिल पसीज गया। उसने सोचा, ये लड़की जो इतनी मासूम और मजबूत है, क्या होगा जब इसे पता चलेगा कि मैं कोई साधारण रवि नहीं, बल्कि अरबों की दौलत का वारिस हूं। पावर का पहला एहसास। मंडी में कुछ दिनों बाद एक घटना हुई। एक गुंडा टाइप आदमी आया और छोटे व्यापारियों से जबरदस्ती पैसा मांगने लगा। सब डर गए, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई और उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। ये मंडी तुम्हारी जागीर नहीं है, मेहनत की कमाई छीनने का हक किसी को नहीं। गुंडा पहले हंसा, फिर उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन रवि की आंखों की चमक और उसके आत्मविश्वास ने सबको चौंका दिया। उस दिन पहली बार मंडी वालों ने महसूस किया कि रवि कोई साधारण इंसान नहीं है। गीता का विश्वास। उस घटना के बाद गीता ने रवि की ओर अलग नजर से देखना शुरू किया। तुम्हारे अंदर कुछ है रवि, तुम बाकी सब जैसे नहीं हो। तुम्हारे पास न जाने कैसी ताकत है। रवि ने गहरी सांस ली। शायद, लेकिन अभी सही समय नहीं है सच बताने का। अंडरवर्ल्ड का साया। रवि को पता चला कि मंडी का असली खेल किसी और के हाथ में है। ये गुंडा बस एक मोहरा था। असली ताकत एक स्थानीय नेता और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी थी। यही वो जगह थी जहां पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का गंदा खेल चलता था। रवि को एहसास हुआ कि अगर उसे गीता जैसे लोगों की जिंदगी बेहतर बनानी है तो उसे सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि इस सिस्टम के अंधेरे में घुसकर खेलना होगा। क्लिफ हैंगर। रात को रवि छत पर खड़ा था। नीचे मंडी के शोर की गूंज अब भी आ रही थी। दूर किसी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी। वो कार सीधे उसके कमरे के बाहर आकर रुकी। कार से बाहर निकला एक आदमी, काला सूट, तेज नजरें और चाल में खतरनाक रौब। उसने रवि की तरफ इशारा किया। बॉस तुमसे मिलना चाहता है। रवि की सांसें रुक सी गई। कौन था ये बॉस, और उसे रवि में क्या दिखा? क्या उसका असली राज खुलने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए आमिर खान का लड़का की स्टोरी।